नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर फ्री हैंड स्केचिंग क्या होती है। फ्री हैंड स्केचिंग जैसा कि इसका नाम दिया गया है, हमें सिर्फ अपने हाथ के साथ ही स्केच करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज़ नहीं करने, जैसे कि जो प्रकार हो गई, प्रोट्रैक्टर हो गई, इस तरह की कोई भी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी। तो हमें सिर्फ फ्री हैंड स्केचिंग करनी है। तो वो कैसे करते हैं और ये होती क्या है। ए डिज़ाइनर रिकॉर्ड हिज आइडिया इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ स्केचिंग। देखिए, जब भी कोई आपको आइडिया आता है तो आप क्या करते हैं, कॉपी पेन उठाते हैं और वहाँ पर एक स्केच कर देते हैं। कि जैसे अगर हम इंजीनियरिंग के अंदर बात करें तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की आपको फिगर बनानी है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से पेन कॉपी उठाएंगे और वहाँ पे एक स्केच बना देंगे उसका, कि इस तरह का मेरा आइडिया है, कि रफ सा आइडिया वो हो जाता है। तो कोई भी डिज़ाइनर है, किसी चीज़ को उसको डिज़ाइन करना है, सबसे पहले वो स्केचिंग करता है उस चीज़ की। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने पूरा उसको टूल्स चाहिए, जैसे स्केल, प्रोट्रैक्टर, प्रकार, ये सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको कॉपी पेन चाहिए या पेंसिल, रबर और जो पेपर चाहिए, उसके ऊपर वो अपनी स्केचिंग कर देता है, कि एक रफ आइडिया उसके ऊपर उतार देता है। और बाद में क्या करता है, उसको अगर वो सही रहता है, उसको ठीक करके स्केच को कन्वर्ट कर देता है स्केल ड्राइंग के अंदर। स्केल ड्राइंग यानी कि उसको प्रॉपर फिर डायमेंशंस के साथ, स्केल के साथ एक ड्राइंग उसकी बनाई जाती है, यही होता है। तो फ्री हैंड स्केचिंग के अंदर हमने देखा कि एक इनिशियली आइडिया जो भी आया उसको स्केच कर देना है और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हम स्केल ड्राइंग के अंदर। लेकिन जो हम ये स्केच करते हैं, ये हमारा करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। स्केल पे तो नहीं कह रहे कि करेक्ट स्केल पर होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक लाइन लगाता हूँ इस तरह से और मैं इसको बोलता हूँ कि ये 5 mm की लाइन है। तो अगर मैं दूसरी लाइन लगाऊं, मान लीजिए इस तरह से, मैं इसको बोलूंगा कि 10 mm की है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये जो लाइन है 5 mm की और ये 10 mm की है, 10 mm की से दुगनी लगनी चाहिए, कि इससे दुगनी है। ऐसा नहीं है कि आप रफ हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, ये 5 mm की है और इतनी करके आप कहते हैं कि ये 8 mm है, इतनी ही करके, या इतनी ही करके आप कहते हैं कि ये 10 mm है। कोई भी स्केच आप बना रहे हैं और ये सेम सेम सी लाइनें लगा रखी हैं आपने, और डायमेंशन जो है उनके अलग अलग हैं, लगनी चाहिए। करेक्ट प्रोपोर्शन आपको दिखना चाहिए, कि मान लीजिए इसका डायामीटर अगर 10 mm का है, तो इसका जो डायामीटर है इससे बड़ा ही होगा, कि ये 20 mm का होगा। तो लगना चाहिए कि एक छोटा है सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। ऐसा नहीं है कि छोटा भी और बड़ा भी, आपने मान लीजिए एक सर्कल ये लगाया 10 mm का, ये लगाया ये भी 20 mm का, और सेम तरह के दिख रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, करेक्ट प्रोपोर्शन में ये होना चाहिए जो भी आप स्केच बनाते हैं। इसको देखने के बाद एक क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे हमने अभी लाइंस को देखा, सर्कल्स को देखा, क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हो ये ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कहाँ पे क्या है, किस तरह का है, जो भी हमें बनाना है, क्लियर आइडिया होना चाहिए। स्केचिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बात की कि इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, पेंसिल, रबर और पेपर। पेपर कई तरह के आपके पास हो सकते हैं, ग्राफ पेपर भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर पहले ही लाइंस लगी होती हैं, तो उन पे स्केच करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास प्लेन पेपर होते हैं, तो वहाँ पर हम जो है फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं, तो वो हम आगे आगे इसको समझते चले जाएंगे। तो पेंसिल, रबर, पेंसिल कौन सी चल सकती है, एच बी चल जाएगी, या फिर जो एच है वो भी चल जाएगी। एच बी यानी कि जो हार्ड ब्लैक चल जाएगी, या फिर जो हार्ड लेकिन एक उसका जो पॉइंट है वो थोड़ा नुकीला सा हो, कि साफ साफ जो है हम बना सकें उनसे, तो ये दोनों पेंसिल चल सकती हैं। तो स्केचिंग के लिए ये हमारे पास मटेरियल होता है, पेंसिल, रबर और पेपर। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी हो पेपर के ऊपर, तो इसके कुछ रूल हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन हमें ड्रा करनी है पेपर के ऊपर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हम एक पेपर ले लेते हैं और एक हम पेंसिल ले लेते हैं। अब जब भी आप स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब कहीं भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, कहीं पर भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लगाने हैं। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पर लगा दूं और एक पॉइंट यहाँ पर लगा दूं, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लगाया, समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर 1 से 2 तक हमें सीधी लाइन लगानी है, और सिर्फ जो है हमें हाथ के साथ ही इसको लगाना है और पेंसिल के साथ, लेकिन स्केल वगैरह का यूज़ नहीं करना, तो तभी तो फ्री हैंड स्केचिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पर पेंसिल रखेंगे, रिस्ट के हिसाब से ही, यानी कि रिस्ट को ही हम स्पिन करेंगे। पहले 1 से 2 तक हम इस तरह से बिना टच किए पेपर को
और पेंसिल को इस तरह से करके देखेंगे कि हाँ यहाँ तक लाइन आ रही है। स्टार्टिंग में ये करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी रिस्ट ठीक घूमती है तो आप सीधी एक लाइन लगा देंगे। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। आप चले कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। हमेशा ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको लगाते समय लेफ्ट से राइट चलना है। अब इस पॉइंट से मुझे वर्टिकल लाइन लगानी है, तो मान लीजिए दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ। तो अब यहाँ इसी तरह से करेंगे, पेंसिल को यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट रखेंगे और रिस्ट की हेल्प से देखेंगे पहले तो इस तरह से, बिना जो पेपर और जो पेंसिल है उसको टच किए बिना कि ये सीधी आ रही है इस तरह से। तो फिर जब आपको लगेगा कि आपकी रिस्ट बिल्कुल सीधी चल रही है तो आप इस लाइन को लगा देंगे। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, इसको आप जो है ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और जब आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कहीं पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं या वर्टिकल, इसी तरह से इंक्लाइंड लाइन लगानी है। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी कि किसी एंगल पे है, तो आप इसी तरह से यहाँ पर करके देखेंगे, रिस्ट को और पेंसिल को इस तरह से मूव करके देखेंगे। जब आपको लगेगा कि ये सीधा है, कि जा रही है सीधी रिस्ट, अच्छी तरह से ट्विस्ट कर रही है, तो ये लाइन लगेगी। तो इस तरह से एक लाइन आप लगा देंगे। अब आप कहीं पर भी कोई भी लाइन लगा सकते हैं, जैसे कि ये लगा दी, प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। आपको वर्टिकल लाइन लगानी है, 2 पॉइंट लगाइए, इस तरह से लगा दीजिए। हॉरिजॉन्टल लगानी है तो इस तरह से लगा लीजिए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा सकेंगे। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट, वर्टिकल ऊपर से नीचे, इंक्लाइंड इस तरह से, वो भी हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जो है या इंक्लाइंड में चलते हैं, तो ये लगा सकते हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस आप आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाना है, आप 4 पॉइंट लगा लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की भी जरूरत पड़ेगी और वर्टिकल लाइन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप फटाफट से एक स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर सर्कल और आर्क लगानी हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो जैसे जिस भी डायमीटर का सर्कल लगाना है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं स्केच के अंदर, तो पहले तो एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट हमने लगाए, अब यहाँ से रिस्ट को ऐसे करके देखेंगे और एक लाइन लगा देंगे, ये सीधी लाइन लग गई। फिर जो है इसके बिल्कुल बीच में, इस तरह अंदाजा तो हमें हो ही जाएगा कि ये बीच में है, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगा देंगे, तो ये लाइन हो गई। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से जो है एक इस तरह से लाइन लगा देंगे, तो यहाँ पर एक लाइन ये आ गई, इस तरह से एक लाइन ये आ गई, इस तरह से एक लाइन ये आ गई, इस तरह से एक लाइन ये आ गई। तो इस तरह से आपको ये रेडियल लाइंस लगा लेनी है। पहले तो ये जो है प्लस का निशान बनाना है, फिर ये क्रॉस का मार्क, और अगर बड़ा सर्कल बनाना है और इस तरह की लाइन आप लगा सकते हैं। जितनी भी रेडियस का लगाना है वो आप जो है अनुमान से यहाँ पर कट कर लेंगे। हर एक लाइन पे उतना ही दूर, ये अंदाजा हो जाएगा आपको देख कर ही, आप कट कर लेंगे हर एक लाइन पर। तो ये कट कर ली, मान लीजिए 10 mm की रेडियस का सर्कल है, तो आप ये मान लेंगे कि 10 mm है, और हर एक के ऊपर इतने ही गैप में कट कर लेंगे हाथ के साथ। और फिर जो है हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से घुमाकर अपने रिस्ट को, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये मिला देंगे, तो ये सर्कल बन जाएगा। बाकी की सारी लाइन को हम इरेज कर देंगे, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप डायरेक्ट जो है एक इस तरह का सर्कल भी बना सकते हैं। अपने रिस्ट को सीधा घुमाएंगे और एक सर्कल जो है सीधा इस तरह से बना लेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी की जो सारी लाइंस होती हैं वो आप लाइट रखते हैं, मेन जो ऑब्जेक्ट की लाइन है वो थोड़ी थिक रहती है, डार्क रहती है। इस तरह से सर्कल लग जाएगा। और सर्कल लगाने का क्या तरीका है, मान लीजिए कोई भी डायमीटर है, आपको सर्कल लगाना है। पहले तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए, उसी डायमीटर का एक स्क्वायर बना लिया। देखिए कितनी सीधी सीधी लाइन लगी हैं, हाथ के साथ ही हमने लगाई हैं। और फिर जो इनके ये बीच वाले पॉइंट है, यहाँ पर कट कर लीजिए इस तरह से, ये बीच वाले पॉइंट, और इनको जो है इस तरह से मिला दीजिए, आर्क के हिसाब से इस तरह से ये मिला दीजिए। तो यहाँ पर एक जो है इस तरह से एक सर्कल बन जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से सर्कल बन जाएगा। स्क्वायर लगाकर बना सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपको 2 लाइन दी गई हैं, हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन ये लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये लगाई। अब मान लीजिए हमें इन दोनों लाइन के बीच में आर्क लगानी है, तो यहाँ पर इस तरह से आप जब मान लीजिए यहाँ पर भी बराबर और यहाँ पर भी बराबर, यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे, इन दोनों के बीच में ये आर्क लग गई, इसको हम इरेज कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो है एक तरह की इस तरह की आर्क लग जाती है, ये वाली। तो यानी कि फ्री हैंड स्केचिंग से आप कुछ भी बना सकते हैं। बस ये थोड़ी बेसिक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो लाइंस की, सर्कल्स की, और अंदाजा जो आपको होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ बराबर है, यहाँ से यहाँ बराबर है, तो फ्री हैंड स्केचिंग आसानी से हो जाएगी।
आगे जो लेटर्स हैं ABCD 1 2 3 4 वो भी हम देखेंगे किस तरह से ड्रा करते हैं प्रोपोर्शंस के अंदर, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये कुछ उसके बेसिक थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ऑब्जेक्ट को भी बनाएंगे फ्री हैंड के साथ ही, उसका जो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है और जो साइड व्यू है वो बनाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।